बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। रशिया और यूक्रेन की जंग जारी है और जंग ख़त्म होने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। दोनों तरफ से बातचीत की कोशिश की गई, कहा गया कि बातचीत होनी चाहिए, बल्कि यहाँ तक कि पुतिन ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि जंग लड़ने का तरीका अपनी जगह पे, लेकिन ख़त्म करने का तरीका तो बातचीत पे ही है। और वो बातचीत करना चाह रहा था। उसने कहा कि बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन बातचीत के लिए मुनासिब शराइत जो है वो होनी चाहिए। एक पीस प्लान 10 नुकात पे मबनी यूक्रेन ने पेश की, और वो जो प्लान थी वो रशिया ने रिजेक्ट कर दी। उसके 2-3 जो नुकात बड़े अहम थे, उसमें पहला नुक्ता तो ये था कि रशिया ने यूक्रेन के जिन जिन इलाकों पे कब्ज़ा किया है वो इलाके खाली कर दिए जाएं। दूसरा ये कि रशिया तमाम जितना भी नुकसान हुआ है यूक्रेन का, उसका इजाला करे, नुकसान पूरा करे, यानी उसके लिए। और फिर जो आइंदा के लिए मामलात हैं उनमें यूक्रेन के जो भी मुतालबात हैं, या यूक्रेन जैसे वो नेटो में जाना चाहता है या कुछ और, वो उन सब चीज़ों को तस्लीम करे और रशिया अपनी अजारादारी न रखे। लाज़मन ये चीज़ें काबिल कबूल नहीं, और रशिया ने रिजेक्ट कर दी। रशिया की डिमांड ये है कि ना तो कोई कंपनसेशन दी जाएगी कि जो तबाही हुई वो हो गई, और ना ही वो इलाके छोड़े जाएंगे जो कि रशिया ने कब्ज़े में लिए हैं। इससे पहले कुछ उम्मीद यूक्रेनियंस को हुई थी, इस वजह से कि यूक्रेन को एक विक्ट्री मिली थी जहां उन्होंने रशिया के कब्ज़े से एक इलाका छुड़ाया। क्या वो कहते हैं कि रशियन जो हैं वो खुद ही वहाँ से, खैरसोन का इलाका था, वहाँ से रशियन खुद पीछे हट गए और दरमियान में दरिया है, दरिया के दूसरी तरफ चले गए। उसमें रशियंस ने कहा था कि हमारे लिए ये इलाका, इसका दिफा करना मुश्किल था, इस वजह से हम पीछे हट गए। लेकिन बारसूरत यूक्रेनियन प्रेशर उनकी आर्मी का मौजूद था, जिसकी वजह से यूक्रेन उसको अपनी विक्ट्री कहलाता है, और कहते हैं कि जी खैरसोन का इलाका जो है वो हमने आज़ाद करवाया है। लेकिन इस इलाके में जहाँ पे ये डिनेप्रो रिवर दरिया है, जिसके दूसरी तरफ रशियन चले गए हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा फायरिंग और बहुत ज़्यादा बम्बारमेंट वगैरह जो है वो हो रही है। और खैरसोन का इलाका किसी भी लिहाज से महफूज नहीं हो सका, इस वजह से कि वहाँ जंग बहुत शिद्दत से जारी है। वहाँ पे एक जंग का सिलसिला वहाँ तो चल ही रहा था, लेकिन आज रशिया ने 120 बड़े मिसाइल जो है वो यूक्रेन के ऊपर मारे। तकरीबन यूक्रेन के तमाम बड़े शहर हिट किए। उससे कुछ बिल्डिंगें जो हैं वो भी तबाह हुई और कोई कैजुअल्टीज़ थोड़ी बहुत हुई, लेकिन असल चीज़ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको तबाह किया जा रहा है। उसमें आज यूक्रेन के तमाम बड़े शहर जो हैं उनमें अक्सर शहरों में बिजली नहीं थी। फिर गैस सप्लाई का भी बाद शहरों में सिलसिला मुनक़ता हुआ, और नतीजा ये कि शदीद सर्दी में गैस सप्लाई ना हो, हीटिंग अरेंजमेंट आपका ना हो, तो शहरियों की ज़िंदगी बहुत तंग हो जाती है। इसके साथ साथ जो खाने पीने की अशिया वगैरह उनकी किल्लत, क्योंकि जो बिल्डिंगें या अगर कोई कमर्शियल एरिया तबाह हुए हैं तो लोगों के लिए ख़रीद व फ़रोख्त का मसला बन जाता है। सो रशिया ने अपने हमले में तेज़ी लाने का किया है, बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई, और इसकी वजह से कल से ख़ासा ज़ोर है इसमें। और ये इसी वजह से हुआ कि रशिया समझता है कि अमरीकियों के और मगरबी दुनिया के बलबोते के ऊपर यूक्रेन जो जंग लड़ रहा है वो उन्हीं की शह की वजह से वो किसी माहदे की तरफ नहीं आ रहा। रशिया ने बार बार कहा है कि हम कोई भी जो रिहायशी बिल्डिंगें हैं, रिहायशी इलाके, हम उनको टारगेट नहीं करना चाहते, लेकिन हर सूरत मिसाइल कोई ना कोई जा लगता है, और यहाँ भी आज कैजुअल्टीज़ वगैरह हुई हैं। आपको याद होगा कि इस साल
24 फरवरी से ये यूक्रेन की जंग शुरू हुई, रशिया ने इस पे हमला किया। इस पे पूरी दुनिया, ख़ास तौर पे मगरबी दुनिया, उन्होंने कंडम वगैरह भी किया और कहा कि जी ये फ़ौरन जंग बंद की जाए। लेकिन रशिया ने उसको स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पे शुरू किया था और वो अभी तक शुरू करके रखे हुए। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि जो यूक्रेन की पॉपुलेशन है उसको ज़ेलेंस्की ने, जो उनका सदर है, उसने उनको बड़े अच्छी तरह मोटिवेट किया हुआ, तैयार किया हुआ है। और एक ही उनका नारा है कि हम रशिया के सामने हथियार नहीं फेंकेंगे। ये बड़ी बात है कि इतनी लंबी जंग और वो हथियार फेंकने को तैयार नहीं हैं। लेकिन ये किस वक्त तक चलती है ये चीज़, ये भी नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ अमेरिका में कांग्रेस में हेयरिंग हुई इसी जंग के बारे में, क्योंकि पिछले दिनों ज़ेलेंस्की वहाँ से विज़िट करके गए। जब उसने कांग्रेस वगैरह को एड्रेस किया तो वहाँ बड़े बहादुरी के नारे लगाए और उन्होंने कहा हम जंग जीत रहे हैं और जीतने के करीब हैं और हम जंग छोड़ेंगे नहीं जब तक कि हम जीत नहीं लेते, जब तक रशिया को निकाल नहीं देते। जब कांग्रेस में हियरिंग हुई तो उनके जो कांग्रेस में जो जनरल्स वगैरह, जो उनके मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि देखिए यूक्रेन जंग जीतने के नज़दीक भी नहीं है। कहीं भी कोई ऐसे आसार नहीं जिनसे ये कहा जा सके कि यूक्रेन जंग जीत सकता है। लेकिन ये जो नारे बार बार लगाता है ज़ेलेंस्की के जी जंग जीत जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो मगरबी दुनिया से हथियार और पैसे लेना चाहता है। अगर वो शिकस्त की बात करे तो मगरबी दुनिया उसको पैसा नहीं देगी। नतीजा ये कि वो खाली हाथ जंग को कैसे जारी रखेगा, या ये कि जो भी उनकी अपनी ज़रूरियात हैं। सो खासा पैसा बटोरना और हथियार बटोरना जो है वो उस पर काफ़ी ज़ोर है और उसी की वजह से वो इस तरह के नारे लगाता है कि जी हम जंग जीतेंगे और छोड़ेंगे नहीं। अमेरिका में अभी इस चीज़ के ऊपर भी बड़ा एतराज़ है कि जहाँ पे हमें इकॉनमी पे प्रेशर है और 850 अरब डॉलर का एक दिफाई बजट बनाया हुआ है, उस बजट के अलावा आप कोई 65 अरब डॉलर वो यूक्रेन में खर्च कर रहे हैं। तो वहाँ उन्होंने बड़ा चालाकी इसमें जो शामिल है वो बताई। उन्होंने कहा, कांग्रेस को बताया कि हम ये पैसा नहीं दे रहे उनको, हमारा ये है कि एक बजट में से हम निकालते हैं पैसे, आप गवर्नमेंट एलोकेट करेगी तो वो 65 अरब डॉलर जो है वो यहीं डिफेंस इंडस्ट्री को दिया जाएगा, वो उसके बदले में वेपन वगैरह बना के उनको भेजेंगे और ये पेट्रो मिसाइल वगैरह की बैटरियाँ एक दो और ये चीज़ें जाएंगी। नतीजा ये कि पैसा यहीं रहेगा। अब एक तरफ तो अमेरिका ये प्रॉक्सी जंग चला रहा है, उसके यहाँ भी अपने मुल्क से बहुत सपोर्ट नहीं है क्योंकि ये तूल पकड़ गई चीज़। मगरबी दुनिया जहाँ गैस का मसला आ रहा था, वो मगरबी ममालिक ख़ास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ रशियन गैस वगैरह की प्रॉब्लम आई, वो भी थोड़ा ढीले पड़े। लेकिन कोई भी, रशिया भी एक लिहाज से जंग से अभी थोड़ा कुताया हुआ लगता है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि जंग मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए और उसको ख़त्म करने के लिए कोई मुज़ाकरात या उसका इंतज़ाम किया जाए। 4 इलाके जो कि रशिया के कब्ज़े में है, जिसमें लुहांस्क और डोनेस्क ये मशरक़ में, और जो जनूब में जो इलाके हैं वो हैं ज़पोरिज़िया और खैरसान। इन इलाकों को रशिया छोड़ने को तैयार नहीं और यही वो एक नुक्ता है जिसके ऊपर मामला अटका हुआ है। रशिया ने वाज़े तौर पे, पहले तो इनको उन्होंने ज़म कर दिया था अपने मुल्क में, और अब उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया है कि ये हमारा इलाका बन चुके हैं, हम इसको खाली नहीं करेंगे और ना ही ये आप सोचें इसके बारे में कि ये आपको कभी वापस मिलेगा। इससे पहले वो क्राइमिया वगैरह का 2016 में उन्होंने कब्ज़ा किया था, वो उनके पास है। इस तरह आज जो सूरत हाल है वो बड़ी इस तरह की है कि जहाँ एक स्टेलमेट ज़रूर है, लोग तंग भी हैं, लेकिन जंग रुकने का कोई ज़रिया नज़र नहीं आता। बल्कि रशियन जो वज़ीर ख़ारजा है उसने कहा है कि हमने अभी अपनी आर्मी को ख़ास तौर पे यूक्रेन में लड़ने के लिए बड़ी शदीद ट्रेनिंग करवाई है, जो कि अभी चंद हफ़्तों में वो फ़ौज जो है वो पहुंच जाएगी महाज पे। और उसके साथ साथ ये भी कहा कि हम अपग्रेड कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी
اور تمام کیپیبلٹیز یوکرین کے اندر جنگ کو جاری رکھنے کے لیے۔ یہ کوئی اچھا پیغام نہیں ہے، لیکن اگر یہ ایسی صورتحال ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یوکرین کو مزید نقصان اٹھانا ہوگا۔ بہت ہیوی فائٹنگ، ایک شہر جو ان کا بخمت ہے اس میں بہت زیادہ فائٹنگ ہے، وہاں یہ ہے تو شہر یوکرین کا، لیکن یہاں پہ رشین فورسز بار بار اٹیک کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس پہ ان کا قبضہ ہو جائے۔ ان حالات میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جنگ اس وقت بہت ہی ایک غلط رستے پہ چلی ہوئی ہے، جہاں نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے دونوں سائڈ کا، اور مغربی دنیا پیسہ لگا کے ایک پراکسی وار چلا رہی ہے، لیکن یہاں پہ مذاکرات کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ اس جھگڑے کو، اس قضیے کو وقتی طور پہ نپٹایا جا سکے۔ یہ وہ حالات ہیں جو آج کے نقطہ نظر سے یوکرین کی جنگ میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے جیسے جیسے اس میں ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ فوج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔